जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रिपब्लिक डे 26 जनवरी की 74वें रिपब्लिक डे की आप सबको दिशा जीएस क्लासेस की तरफ से शुभकामनाएं। दिशा कंपटीशन क्लासेस व्यवसाय नहीं विश्वास का प्रतीक। दिशा जीएस क्लासेस 26 जनवरी 2022 के हम लोग करंट अफेयर के क्रम में ROARO यूट्यूब चैनल दिशा जीएस क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम जीएस मैजिक विद आशीष शुक्ला से जुड़ सकते हैं और जीएस फॉर वनडे एग्जाम बाय आशीष शुक्ला फेसबुक पेज। ROARO SSC, रेलवे, पुलिस, टेट, सीटेट, यूपी ट्रिपल SSC, एयरफोर्स, अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकमात्र काकादेव का विश्वसनीय संस्थान दिशा जीएस क्लासेस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आप सभी छात्र और छात्राएं। पता है छपेड़ा पुलिया काकादेव आशीष गार्डन के सामने कानपुर। मोबाइल नंबर 8887 56 37 15 87 38 030 663। आप सभी जिन बच्चों के एग्जाम नियर लगे हुए हैं वो सभी लोग कोचिंग में आकर संपर्क करें, उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ सुविधा दी जाएगी। आज के क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन, आज के क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? 26 जनवरी 2022 को 74वां गणतंत्र दिवस। कौन सा? 71वां, 72वां, 73वां या 74वां? 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26/1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। क्यों मनाया था? क्यों हमारा संविधान। इसका आंसर हो जाएगा सी, 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। क्योंकि सन 1930 में JL नेहरू ने क्या किया था? 1929 में JL नेहरू ने 31 जनवरी 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद हम लोग 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक कंटिन्यूअस तरीके से 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते रहे। लेकिन जब हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई, इसके बाद इस तिथि को इतिहास के रूप में दर्ज कराने के लिए हमने अपना गणतंत्र दिवस कब से मनाना शुरुआत कर दी? 26 जनवरी 1950 से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी के साथ ही साथ आज ही के दिन 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क डे, इसको एक्साइज ड्यूटी बोला जाता है, मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम, जो दुनिया के दूसरे देशों से सामान का, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसी को सुरक्षा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से जोखिम को बढ़ाने के बजाय वैश्विक व्यवहार को विकसित करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। व्यापार की जो आपूर्ति श्रृंखला है, सुरक्षा, दुनिया भर में सीमा शुल्क वृद्धि, व्यापार मानकों और सार्वजनिक निजी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। कुल मिलाकर एक शब्द में समझिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सेक्टर हैं, जो इंडस्ट्री है, जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसमें जोखिम को खत्म कर कर एक सुरक्षा का वातावरण देने के लिए एक्साइज डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को किस स्थान पर रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे? तो हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। ये देखिए चित्र, देखिए समानता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ इक्विटी, हैदराबाद। स्टैचू ऑफ इक्विटी, समानता की मूर्ति कहां पर है? हैदराबाद में। किस महापुरुष, किस सिद्ध पुरुष को, किस मनीषी को समर्पित? रामानुजाचार्य को। जगह मुचिंतल, हैदराबाद, तेलंगाना। ऊंचाई 65.8 मीटर। कार्य प्रारंभ हुआ था 2 मई 2014 को। उद्घाटन कब होगा? 5 फरवरी 2022 को। कब होगा? 5 फरवरी। कुल मिलाकर 8 सालों में ये मूर्ति बनकर तैयार हुई है, जिसकी ऊंचाई है 65.80 मीटर, रामानुजाचार्य की। प्रधानमंत्री हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति, मीटर में 65.8 फुट में 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। इस प्रतिमा को समानता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। ये तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। यह परिसर 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। यह परियोजना 1000 करोड़ की लागत से बनाई गई है, जिसको बोलते हैं समानता की मूर्ति। 216 फीट की, मीटर में 65.80 मीटर की ऊंची, इसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ इक्विटी, समानता की मूर्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी है? तो वो देश है बेटा पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली
सुप्रीम कोर्ट की महिला जज बन गई है आयशा मलिक। क्या नाम है उनका? आयशा मलिक। आयशा मलिक मलिक को पदोन्नति दी गई है। जैसे भारत में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी जुडिशरी के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 2030 में वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपके यहां हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर आपके यहां सबसे पहली महिला जज कौन बनी थी सुप्रीम कोर्ट में? फातिमा बेगम। उसी तरीके से पाकिस्तान में पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज कौन बनी है? आयशा मलिक। ये देखिए इनका फेस देखिए, आयशा मलिक। हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश के बीच, फूड सिक्योरिटी पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? खाद्य सुरक्षा पर भारत किस देश के बीच सहयोग का आह्वान किया है? तो भारत और ब्रिटेन ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने पर्यावरण तनाव के तहत सतत खाद्य उत्पादन पर भारत ब्रिटेन बैठक को संबोधित किया और खाद्य सुरक्षा एवं शून्य भूखे के लक्ष्यों को भारत में या ब्रिटेन में कोई भी भूखा ना रहे, दोनों देश आपस में एक दूसरे का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। कोऑपरेटिव भावनाओं के द्वारा ये पूरा ग्लोबल वर्ल्ड क्या है? पूरा दुनिया एक परिवार है, पूरा दुनिया एक परिवार है। परिवार में कोई व्यक्ति भूखा होता है तो ये बात परिवार के मुखिया को अच्छी नहीं लगती है। तो दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भूमिका में आकर शून्य भूख को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा के आह्वान का काम किया है। किस देश? भारत और ब्रिटेन की संयुक्त बैठक में। ये ट्रीटी समझौता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन रिपोर्ट के अनुसार जो यूएनओ की ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, यूएनओ की ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2000 एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का प्रवाह 2021 में कितने प्रतिशत घटा है? कोरोना का कारण क्या आई है बेटा? निवेश में कमी आई है। तो कमी आई है, 26% की कमी आई है यूएनओ की रिपोर्ट के आधार पर। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार 2020 की तुलना में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2021 में 26% गिर गया है। 26% गिर गया है। 2020 में भारत में एफडीआई 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया था। यह 2019 में एफडीआई में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 27% अधिक था। तो कुल मिलाकर 20 में बढ़ा था और 21 में क्या आ गई है? तेजी से गिरावट आई है। और वो कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 26% गिरावट आई है। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? यूएनओ की ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर। आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न किताबों से संबंधित पूछा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा है पुस्तक एवं लेखक। हाल ही में एक पुस्तक है जो बिरसा मुंडा के ऊपर लिखी गई है, जिसका अनावरण महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने किया है। तो पुस्तक खूब चर्चा में है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस बिरसा मुंडा द लीजेंड ऑफ, तो किसने लिखा है? तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। तुहिन सिन्हा, अंकिता वर्मा और तुहिने सिन्हा, तो ए और बी दोनों ने लिखा है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा क्या थे? कि आदिवासी नायक थे। बिरसा मुंडा कहानी है जिसमें अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ उन्होंने किस तरीके से मोर्चा लिया, इसको लेकर द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक लिखी गई है, जिसको तुहिने सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका अनावरण महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो साथी मोबाइल ऐप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। शेयर बाजार में जो फ्रॉडरी होता, धोखा होता है, साथी मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? शेयर बाजार के ब्रॉडकास्टिंग से है। सारथी ऐप तो किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय प्रभुत्व एवं
शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को भारतीय प्रतिभूति एवं सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने लॉन्च किया है। इसी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने लॉन्च किया है। मोबाइल फोन के जरिए शेयर बाजार के बढ़ते चलन के बीच बाजार नियामक सेबी ने अपना मोबाइल ऐप साथी पेश किया। इस पहल का मकसद निवेशकों को प्रतिभूति बाजार से बुनियादी बातों से अवगत कराना। बस सीधी सी बात ये ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप, और साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ये क्या करता है? आपका जो भी मनी मार्केट है, शेयर मार्केट है, निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी, इसको रेगुलेट करने का काम किसकी जिम्मेदारी है? सेबी की। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है ना, 1992 में। 88 में अध्यादेश आया था संसद में और 1992 में इस अध्यादेश को फाइनल अनुमति दी गई थी। किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन, अभिनेत्री को देखिए, पिक्चर्स, हमारे करंट अफेयर सबसे बड़ी बात होती है, हर न्यूज के साथ पिक्चर्स मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, एप्पल का जो चित्र होता है वो बच्चे के प्रिंट में, माइंड में प्रिंट हो जाता है, उसी प्रकार से पिक्चर्स भी आपके माइंड में प्रिंट हो जाएंगी, तो ये न्यूज आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगी। तो किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो सुष्मिता सेन को। 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला का ओहदा हासिल करने वाली, तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कौन रही? तो मिस वर्ल्ड रही रीता फारिया, और मिस यूनिवर्स कौन रही? मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन। कब रही? 1994 में। 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? जीता था ऐश्वर्या राय ने। और मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? मिस यूनिवर्स खिताब जीता था सुष्मिता सेन ने। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन से सम्मानित किया गया है सुष्मिता सेन को। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजित की गई? ब्रिक्स शेरपा बैठक ये बेटा डिजिटल फॉर्म में आयोजित की गई है, आभासी रूप, आभासी मतलब डिजिटल फॉर्म में आयोजित की गई है। इसमें ब्रिक्स, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की है चीन ने। चीन ने अध्यक्षता की है। क्वेश्चन पूछ किसकी अध्यक्षता में? चीन में। तो शेरपा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदस्यों ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद दिया था। चीन ने 2022 में ब्रिक्स की रोटेटिंग चेयरमैनशिप ली है। ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका। जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, उभरती अर्थव्यवस्था है, उनको रिप्रेजेंट करने वाला 2021 में आयोजन इसका कहां पर हुआ था? भारत में। और 2022 में आयोजन इसका कहां पर होने जा रहा है बेटा? तो 2022 में जो आयोजन होने जा रहा है वो चीन में होने जा रहा है। तो इसकी पहले प्लानिंग के लिए एक शेरपा बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? चीन देश में हुआ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खूब शेयर करिए दबाकर।